जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। एमक्यूएम ज़्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर ले बात, तो जवाब दे देंगे किसी को भी। उसके बाद तो आईएसपीआर की नहीं, आईएसपीआर से तो सवाल हुआ। बनाए जाने देखिए मेरी एक बात सुने, आईएसपीआर का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने हैं मेरे भाई, ये उसका काम नहीं है। ठीक है, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। नफ़रत में ना धकेलें, और ये नफ़रत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज कैसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। और मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो लोग जो ये बातें करते हैं उनको सूबा सिंध की डायनेमिक्स का बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल फ़ारिग है वो। उनको कुछ नहीं अंदाज़ा कि सूबा सिंध के लोग किस तरह सोचते हैं और यहाँ के लोगों का सूबा सिंध की सरज़मीन के साथ किस किस्म का रिश्ता है। मैं एक मिसाल देता हूँ बार बार, और ये शायद समझाने के लिए बड़ी आसान हो। ग़ालिबन 2012 या 13 की बात होगी या 11 की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एमक्यूएम के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ और हमने बल्दियाती निज़ाम में कुछ तरामीम की, और उन तरामीम की बुनियाद पे जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें थीं उन्होंने पूरे सिंध में एक तहरीक चलाई कि दौरा बल्दियाती निज़ाम नामंजूर। और वो ये कह रहे थे कि कराची के लिए बल्दियाती निज़ाम अलग कर दिया गया और बाकी सिंध के लिए अलग कर दिया गया। हालांकि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। आज भी या इससे पहले जितने भी बल्दियाती निज़ाम आए हैं उसमें शहरों के लिए और देही इलाकों के लिए जो निज़ाम होता है उसमें फ़र्क होता है। लेकिन वो जो नारा था वो इतना चला कि पूरे सूबा सिंध में एक अजीब सी कैफियत बनी और पूरा सूबा सिंध उस पर खड़ा हो गया। और उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी कराची के लिए जो बल्दियाती निज़ाम रखा गया है वो मुख्तलिफ है, उन्होंने एहतजाज किया। और पीपल्स पार्टी के तमाम जो अरकान सूबाई असम्बली थे उन्होंने आकर लीडरशिप से इल्तिजा की कि मेहरबानी करके इसको वापस करें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते। और वो बल्दियाती तरमीम पीपल्स पार्टी को वापस लेनी पड़ी सूबाई असम्बली को। ये जो बल्दियाती तरमीम थी वो, और जो सिंध में नया सूबा बनाना है वो, इन दोनों इश्यूज़ में कोई कंपैरिजन नहीं है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर बल्दियाती निज़ाम को लोग जब ये समझ जाएं कि ये दौरा है और सिंध के मफाद में नहीं है, और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी तहरीक चले कि हमारे MPs आकर ये कहें लीडरशिप से कि नहीं इसको वापस लें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, तो अब तसव्वुर करें कि अगर खुदा न खास्ता ये सूबे की बात पे पीपल्स पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दें, मैं आप वैसे एक आर्गूमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि हाँ जी बना दें, तो जो लोग बल्दियाती कानून में तरमीम पर उनको घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो क्या हशर करेंगे हमारा। ये पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं है। कुछ चीज़ें सियासी होती हैं, कुछ चीज़ें अवामी होती हैं, और जो इशू अवामी हो उस पर सियासी जमातें मजबूर होती हैं कि वो कहें जो अवाम चाहती है। मैं यहाँ आपसे यकीन से कह रहा हूँ, आप जाके जमात इस्लामी से पूछें, JUI से पूछें, ANP से पूछें, PTI से पूछें, PMLN से पूछें, जो सिंध की इनकी जमात है, कि क्या वो सिंध में मज़ीद किसी तकसीम की हिमायत करेंगे? नहीं करेंगे। जब यहाँ रहने वाली तमाम सियासी जमातें जो सूबा सिंध में सियासत कर रही हैं वो यकजा हैं, एक आवाज़ होकर कहती हैं कि सिंध में किसी सूबे की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे भाई सिंध में रहने वाले कहते हैं नहीं चाहिए, सिंध के सियासतदान कहते हैं नहीं चाहिए। अब वो 3-4 आदमी जो मैंने कल भी कहा कि कौंसलर नहीं बन सकते यार, उनकी हैसियत क्या है? MQM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक UC नहीं जीत सकते हैं ये, वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मज़ीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, बिखर गए, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं एक दूसरे को, शक्लें एक दूसरे के देखना पसंद नहीं करते हैं। और सूबा सिंध में सूबा बनाने के लिए कोई इकट्ठे बिठा देता तो बातचीत शुरू कर देते हैं। तो इनको ये जेब नहीं देता है। जो मुझे डर लगता है ना, सच्ची बात हो, जो मुझे डर लगता है और बहुत मुझे खौफ लगता है इस बात से, इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनकी बातों से सूबा सिंध में क्या क्या कुछ हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल की एक तकरीर शायद आपको मिल गई होगी, मैंने कल सुनी। वो कह रहा था मैं सक्खर गया,
मैंने वहाँ महाजरों से कहा तुम्हें सूबा चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें सूबा नहीं चाहिए, हमने यहाँ रहना है। ये क्या बातें कर रहे हैं? इस तरह की बातें वो खुद कर रहे थे। समझ की बात थी, समझदारी की बात थी जो वो कर रहा था। मुझे नहीं पता आज उसको क्या हो गया। तो आपके सियासी मफादात हो सकते हैं, आपके सियासी एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन सियासी मफादात और सियासी एजेंडे को आप उस वक्त तक आगे लेकर जाइए जहाँ लोगों के अंदर नफरतें ना पैदा हों। ये नफरतें नहीं है, ये नफरत से भी आगे की कोई चीज़ है। बड़ी मुश्किल से सूबा सिंध में रहने वाले लोगों में वो नफरतें, वो दूरियां कम हुई हैं। ये बदबक दोबारा से शुरू हो गए उसको हम पर फैलाने के लिए। ये चाहते हैं कि यहाँ फसादात हों या लड़ाइयाँ हों। और दूसरा, ओवरऑल देखें पूरे मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करें। भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें क्या हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें क्या हैं। पंजाब में भी कोई सियासी इस्तेकाम नहीं है, बस जूँ तू करके काम चल रहा है। ये सूबा वाहिद है जहाँ पे सियासी इस्तेकाम मौजूद है। यहाँ पे भी अदम इस्तेकाम पैदा करना है, बल्कि उससे भी शायद आगे काम कोई कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो भी बैठ के टीवी पे बातें कर रहे होते हैं, आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें कि मेरी इस ज़बान से निकली हुई बात का असर इस सूबे में रहने वाले लोगों पर क्या होगा, और अगर ये बदगुमानी लोगों के जहनों में घुस गई तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, और उस नताइज का जो खुमियाजा इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा वो क्या होगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। मैं सियासी कारकुन जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा ये। देखिए, पंजाब में, केपी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि सूबा बनना चाहिए, बिस्मिल्लाह भाई, उनका हक है, वो मर्जी करें, उन्होंने किया है। पंजाब की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि यहाँ 2 सूबे बनने चाहिए, तो बनाए, वो सूबा कह रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा है, शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा है कि यहाँ बना रहे हैं 2 सूबे, बनाए, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन जहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, आप तय करके बैठे कि नहीं यही तो बनाना है हमने, इससे कोई मुल्क की खिदमत नहीं हो रही है। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें, यहाँ पर लोगों को मज़ीद नफ़रत में ना धकेलें, और ये नफ़रत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज के ऐसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने अपनी बात में कहा कि कोई इनको साथ बिठाकर सूबा तोड़ने की बात करता है, तो वो कोई कौन है? अगर आप फारूक सत्तार है। पीटीए को यहाँ जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़िश्ता 2 दिन से रेड जोन में जमात इस्लामी धरना देके बैठी हुई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। वहाँ पे संदूक रेट कहाँ है? यार देखें, जमात इस्लामी, मुझे सच्ची बात है बड़ा दुख और तकलीफ़ होती है बाज़ औक़ात। वो कहते हैं कि हम एहतजाज करते हैं अवामी मसाइल पर और आवाम को महंगाई से या दीगर मसाइल से निकालने के लिए। अच्छी बातें करना चाहिए, इस पर मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अजीब आवाम को सहूलत देने के लिए करते हैं। कराची के 18 पॉइंट चुनते हैं जहाँ से कराची पूरा चौक हो जाएगा, और वहाँ जाके मुजाहरा करते हैं। वो भाई, शहबाज शरीफ को कौन सा फ़र्क पड़ा है जिससे मुतालबा कर रहे हो कि ये जो लीवी आपने लगाई है टैक्स पे वो ख़त्म करो। वो लोग जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से मुसीबत में हैं, उन्हीं के 4 लीटर रोज़ाना ज़्यादा चलवाते हैं, मुजाहरा करके, रास्ते बंद करके, तकलीफ अलग डालते हैं, उनको ज़हनी अजियत उनको मुब्तला करते हैं। ये कहाँ की अकलमंदी है? जिन लोगों के लिए तुम कहते हो कि हम पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो तो ये गालियाँ दे रहे होते हैं इनको दिलों में कि कर क्या रहे हो हमारे साथ। और ये देखें, इनकी ये मंतक है, पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से घुसा हुआ है। अच्छे लोग थे बाज़ कुछ अर्सा पहले तक, तो पता नहीं क्या हो गया इनको। ये कहते हैं जब तक लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी तब तक हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका ये है कि अगर शहबाज शरीफ को झंझोड़ना है तो कराची के लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाओ, अजीरन बनाओगे तो शहबाज शरीफ सुनेगा। यार ये कहाँ की मंतक है? तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें, मुजाहरा करें। मुजाहरा करने के बेहतर तरीके भी हो सकते हैं, और ऐसी जगह जाकर करें कि जिनके लिए आप मुजाहरा कर रहे हो उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो, बजाय इसके कि वो आपको बुरा भला करें। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि सूबे बनाने की जो बात करें और आप एक ही सियासी जमात को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप बना रहे हैं तनकीद का निशाना, लेकिन ये बात जहाँ से निकली और जहाँ से आई, कहाँ से निकली, कहाँ से निकली आप बता दें, मैं उस पर बात करता हूँ। वज़ीर दाखिला ने जो है, तो मैंने तो कहा वज़ीर दाखिला का क्या हैसियत है कि देखें, देखें, मैंने तो आप उनको
मेरी बात आज तक सुने, आपने मुखालफत नहीं मेरी की, बात तो सुने, बयान की, मेरी तो बात वापस सुने। ले ली। मैं जवाब उसका दूंगा जो उसके मुंह से बात निकलेगी। अगर आप कहेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। वजीर दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वजीर दाखिला की हैसियत क्या है सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि जी आईपीपी कह रही है, आईपीपी की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध में सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। एमक्यू ज़्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे हैं बात, फिर जवाब दे देंगे किसी को भी। उसके बाद तो आईएसपीआर की नहीं, आईएसपीआर से तो सवाल हुआ। बनाए जाने देखिए मेरी एक बात सुने, आईएसपीआर का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सुबह बनने के नहीं बनने, मेरे भाई ये उसका काम नहीं है। ठीक है, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है।